अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो आगाज़ कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके कुछ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर के बारे में जो है वो तफसील से जाना है। रैशनल और इनरैशनल जब आपस में मिलते थे तो रियल नंबर बनता था और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो डील कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन सब के बारे में तफसील से समझा कि ये क्या चीजें हुआ करती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर P ओवर Q की फॉर्म में कोई चीज लिखी होती है तो उसको हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, रैशनल नंबर बोल दिया करते हैं। लेकिन अगर डेसिमल के अंदर लिखी हो तो उसका हमें कैसे पता चलता है, तो उसका पता करने के लिए हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का जो है वो सहारा लिया करते थे। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसके अंदर उसने हमें सवाल दिया हुआ है जो डेसिमल के अंदर है और हमसे वो तकाजा ये करता है कि आपने क्या करना है, इन डेसिमल्स को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, पी ओवर क्यू फॉर्म के अंदर। अब पी ओवर क्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सीखने के लिए हम लोग जो है ये आइए इसको जो है हम लोग सीखते हैं। देखें बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के किसी भी नंबर के ऊपर जो है वो बार लगी हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे इस नंबर को मैं लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.444444, इसी तरीके से ये नंबर जो है वो आगे की तरफ चलता जाएगा। तो पहली बात हम लोगों ने ये सीखी कि अगर बार है तो ये नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, अच्छा, अब इसको समझते हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि आपका डेसिमल के पॉइंट के बाद जो है वो कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट आता है तो आपने उस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और अगर डेसिमल के बाद जो है वो 2 नंबर आते हैं तो फिर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और अगर 3 नंबर आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे तो फिर किसके साथ करेंगे, 1000 के साथ करेंगे। तो हमने ये याद रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स जो है वो आ रहे हैं, तो जितने डिजिट्स आएंगे उतने 10 के मल्टीपल्स के साथ हम उसको पेश कर दिया करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ले बच्चों, पहला क्वेश्चन देखें। जीरो आपने लेट कर लेते, लेट के 0x जो है वो एक 0.4 के इक्वल है। x का मतलब क्या है कि ये p ओवर q फॉर्म है। तो जब भी मैथ के अंदर x y z लिखा जाता है तो ये अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि p ओवर q फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक, अब इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 0.4444 और सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये वाली चीज कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। अब जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4.444 और ठीक, और ये मेरे पास आ जाएगा 10x। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देना। कैसे माइनस करना है, देखें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर देंगे। देखें जी, अब ये मेरे पास है सेकंड इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। देखें बच्चे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिखा 10x माइनस ये वाली इक्वेशन का x आ जाएगा इज इक्वल टू, ये लिखेंगे हम लोग 4.444 सो ऑन, और फिर माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 0.444 और सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। ठीक, अब जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 4। अब आपने 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो कितने x आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अब हमने सीखा था कि अगर कोई चीज एक साइड पर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। अब ये डिवाइड क्यों होती है, क्योंकि हमने एक साइड को जो है वो यानी x को जो है वो खाली करना है। तो इसको खाली हम तब करेंगे जब ये वाली चीज यहाँ से गायब होगी। तो अब इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये p ओवर q फॉर्म बन चुकी है, यानी ये p ओवर q फॉर्म है।
पी भी मैंने आपको बताया था कोई डिजिट्स होता है, और क्यू भी क्या होता है, कोई ना कोई डिजिट होता है। तो ये हमारा जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो लिखा जा चुका है। यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वापस जो है वो ये वाले नंबर आएंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि हम किन नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, इनरैशनल नंबर्स को सॉल्व नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पी ओवर क्यू फॉर्म के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी 0.37 लिखा होगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। आइए पहला स्टेप क्या है जी, लेट करते हैं कि x जो है वो इज इक्वल टू है 0.37। अब इसके ऊपर बार लगी हुई है, तो बार का मैंने क्या बताया था कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखें इसको कैसे लिखते हैं, 0.37 37 37 और सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये आपकी मर्जी है कितनी दफा आपने लिखना है, तो मैंने 3 दफा लिखा है, आप जितनी मर्जी मर्तबा जो है वो इसको लिख सकते हैं। आइए जी आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है जी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 के साथ। तो करें जी जरा इसको, बोथ साइड को हम 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लें जी 100 x इज इक्वल टू 100 0.37 37 और सो ऑन, ये भी चलता जाए। चलिए एक और लिख लें 37 और सो ऑन चलता जाएगा। ठीक, इसको हमने नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, बल्कि इसे, हाँ जी ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.3737। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग चेक करेंगे तो आपको पता चल जाए। अब 100x आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक, करें जी जरा माइनस, पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में माइनस कर देना है और राइट साइड को राइट साइड में माइनस कर देना है। हाँ जी 100x माइनस कितना आ जाएगा जी मेरे पास 1x, और इसी तरीके से इस साइड पे आ जाएगा 37.37 37 सो ऑन, माइनस इसके साथ कर देंगे 0.37 37 सो ऑन चलता है। ठीक, अब इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37। कैलकुलेटर की मदद से आप सोल्व करके देखिए। अब 100x में से एक x निकाल देंगे तो 99x आ जाएगा। आई एम क्लियर। अच्छा अब देखें, अब x एक साइड पे रहेगा और इसको खाली करने के लिए 99 को हम क्या करेंगे, दूसरी जानिब ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 37/99। ठीक, तो ये देखिए आप लोग कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, p ओवर q फॉर्म के अंदर। तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, रैशनल नंबर बन चुका। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी सेम उसी तरीके का जिस तरीके से हमने ये सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर 0.21 लिखा हुआ है। अब 0.21 जो है, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, लेट करें इसको, किसके बराबर है ये x के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.21 और ऊपर इसके बाहर है। हाँ जी डिजिट्स, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स लगे हुए हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लें जी इसको पहले खोल के लिख लें 0.21 21 21 सो ऑन। अब 100 के साथ दोनों साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस तरीके से, इधर भी आ जाएगा 21 21 21 सो ऑन। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा जी अब तीसरा स्टेप क्या था कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है किसमें से, इक्वेशन नंबर 1 में से। हाँ जी इक्वेशन नंबर 2 को लेफ्ट साइड से माइनस कर दें और राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर दें। ले जी 100x और ये वाली मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। इसी तरीके से इस साइड पे 21 माइनस 0.2121 सो ऑन, और माइनस कितना आ जाएगा 0.212121 सो ऑन। ठीक, अब इनको जरा माइनस करके देखें। जब आप लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 21 आएगा। ठीक, अब 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 99। अब x एक जानिब रहेगा और 29 दूसरी जानिब जाकर क्या हो जाएगा 99 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
आप इसको जरा डिवाइड करके देखें, सिंप्लीफाई करें इसको। 3 7 जार और 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/33। लें जी, तो इसको भी हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, P/Q फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों पार्ट जो है वो सोल्व कर लिए हैं और इन तीनों को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है P/Q फॉर्म के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन जो है वो दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।